एक तरफ सीरिया पहले ही गृहयुद्ध की आग में झुलस रहा है, तो अब उसका पड़ोसी मुल्क इजराइल भी हमले पर उतारू है। इजरायली सेना ने सीरिया के कई सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। अब तक इजराइल की तरफ से सीरियाई सैन्य ढांचे पर 250 से ज्यादा हवाई हमले किए जा चुके हैं। इसी बीच दावा है कि इजरायली सेना ने राजधानी दमिश्क के दक्षिण में कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया है। इतना ही नहीं, इजरायली बलों ने अपने बख्तरबंद टैंकों की तैनाती भी शुरू कर दी है, जो कि बड़ी तेजी से दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। आईडीएफ ने सीरियाई राजधानी के बाहरी इलाके से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर अपने टैंकों को तैनात किया है। इजरायली सेना के कब्जे के बाद अब दमिश्क इजरायली सेना की तोपों की रेंज में आ गया है। लेबनानी मीडिया आउटलेट अल मायादीन ने बताया कि इजरायली टैंक दक्षिण पश्चिमी सीरियाई शहर कुनेत्रा से आगे निकल गए हैं। इजरायली सैनिकों की मौजूदगी दमिश्क के पास कताना शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर पहुंच गई है। दरअसल इजराइल ने सीरिया में अपनी घुसपैठ ऐसे समय शुरू की है जब विद्रोही गुट HTS ने सीरिया की असद सरकार को राजधानी से उखाड़ फेंका है। इजराइल के हालिया कदम से इस बात ने जोर पकड़ा है कि तेल अवीव ने सीरिया पर अपना कब्जा बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। इजराइल पर आरोप है कि IDF ने तेल अवीव और सीरिया के बीच 1974 का डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट को तोड़ा है। इससे इजराइल ने गोलान हाइट्स को सीरिया के बाकी हिस्सों से अलग करने वाले बफर जोन पर कब्जा किया है। इजराइल पर आरोप है कि उसने गोलान हाइट्स को सीरिया के बाकी हिस्सों से अलग करने वाले बफर जोन पर कब्जा किया है। दावा है कि इजरायली बलों ने गोलान में माउंट हर्मन पर भी कब्जा किया है, जिसे सीरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। इसी बीच इजरायली PM ने कहा कि सीरिया गोलान हाइट्स हमेशा के लिए इजराइल का ही रहेगा। वहीं इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि यदि हवाई हमलों की रफ्तार इसी तरह जारी रही तो सीरियाई वायुसेना कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो अब इजरायली सेना माउंट हर्मन की चोटी पर जासूसी कर सकेगी। दुश्मन देश के अंदर होने वाली हर एक गतिविधि को जान सकेगी, अपनी पैनी नजर बनाए रखेगी। इतना ही नहीं, ये पहाड़ अब इजरायली सेना के स्पेशल फोर्सेस और जासूसों के लिए बड़ा रक्षा कवच का भी काम करेंगे। IDF अब आसानी से सीरिया के अंदर घुस सकेंगे, रात के अंधेरे में किसी भी मिशन को आसानी से अंजाम दे सकेंगे। माउंट हर्मन पर कब्जे से लेबनान के हिजबुल्लाह के लिए भी दक्षिणी लेबनान में बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं सीरिया में इजरायली सेना की दखलंदाजी पर अरब देशों ने नेतन्याहू के फैसले की कड़ी निंदा की है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने कहा कि हम इजराइल का विरोध करते हैं। इजराइल ने सीरियाई इलाके में घुसकर बफर जोन पर कब्जा जमा लिया है। इसी तरह सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि गोलान हाइट्स में बफर जोन पर कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। इजराइल लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। उधर UN में रूसी राजदूत ने इजरायली कब्जे को अवैध बताते हुए तेल अवीव को निशाने पर लिया। वसीली नम्बेजिया की माने तो अब हम नहीं जानते कि गोलान हाइट्स का कौन सा हिस्सा इजराइल का हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि इजराइल ने बफर जोन का उल्लंघन किया है।